मेरे प्यारे फार्मेसी के साथीदारों, आज हम देखने वाले हैं सेमेस्टर 1 का प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस। उसका दूसरा नाम है अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। हम वो देखें उसके पहले जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आपके तक जल्द ही जल्द पहुंच पाए। देखते हैं तो क्या है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन देखो, एसिड बेस टाइट्रेशन का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ अ एसिड बेस रिएक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट। रेडॉक्स टाइट्रेशन में होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में होता है फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। यहां पे हो गए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बाय रिएक्शन ऑफ टू रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग द टाइट्रेशन टेक्निक। तो यहाँ पे क्या होता है कि एट द एंड हमें कुछ प्रेसिपिटेट मिलते हैं। इन द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन टाइट्रेंट रिएक्ट विद दिस एनालाइट। देखो इस तरह की असेंबली हो चलती है और इस असेंबली में हम क्या डालते हैं, ये उसको ब्यूरेट बोलेंगे। उसमें जो ब्यूरेट है उसको टाइट्रंट बोलते हैं और इसमें जो डिटरमाइन करना है उसको एनालाइट बोलते हैं। ये दोनों एक साथ जुड़ के यहाँ पे हमें कुछ प्रेसिपिटेट देते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस देते हैं। कंटिन्यू टिल द, हमें कब तक टाइट्रेशन करना है, जब तक ये एनालाइट खत्म हो जाए तब तक हमें ऐड करते रहना है। और यहाँ पे ज्यादातर वो क्लोराइड के डिटर्मिनेशन के लिए होता है क्योंकि हमें पता है, और यहाँ पे ये तो मेन कंपोनेंट है हमारा टाइट्रेंट के, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे बहुत ही ज्यादातर पे टाइट्रेंट के तौर पे यूज हुआ करता है। सो AgNO3 इज अ मेन कंपोनेंट। देखो एसिड बेस में थोड़ा बहुत ही चेंज होता होगा, इसमें NaOH आता होगा, किसमें HCl आता होगा, किसमें H2SO4 आता होगा ब्यूरेट में। रेडॉक्स में भी ऐसे कोई बार KMNO4 आता होगा, कोई बार आयोडीन आता होता, पर यहाँ तो बहुत फिक्स हो जाता है कि टाइट्रेंट और ब्यूरेट में हम क्या लेने वाले हैं, तो हम AgNO3 ही लेने वाले हैं, वो कंफर्म है। ठीक है, और देखिए आगे तो हमारे पास उसका प्रिंसिपल क्या है, क्वांटिटी ऑफ एडेड प्रेसिपिटेटिंग सब्सटेंस। जो ब्यूरेट, ये जो बात है ना वो ब्यूरेट की है। ब्यूरेट में से कितनी क्वांटिटी आपने ऐड की, कहां पे, कॉनिकल फ्लास्क में, और जितने प्रेसिपिटेट हुए उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं। उसको अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों बोलते हैं? तो टाइट्रेशन होता है, इसमें सिल्वर फिक्स हो गया। ब्यूरेट में क्या डालना है, सिल्वर आयन। अगर मैंने बताया हुआ है कि कोई भी आयन अकेला नहीं रहता, वो AgNO3 कैटायन और एनायन के साथ जुड़ा हुआ रहता है ना, तो इसलिए वो AgNO3 बनाएगा और AgNO3 ज्यादातर यूज होता है, इसलिए उसको बोलते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। सिंबल उसका Ag है, उसको पीरियोडिक टेबल में उसका नाम केमिकल लैंग्वेज में अर्जेंटम बोला करते हैं। ठीक है, देखे तो आगे उसको, उसीलिए उसको अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। उसका लैटिन वर्ड अर्जेंटम है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत बात हो गई। अब देखिए तो कितनी मेथड्स है, डिफरेंट मेथड्स फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। देखो यहाँ पे 3 मेथड्स है। तो हमारे टाइट्रेशन में एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बहुत ज्यादातर यूज होता है ना, तो हमने उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया है VMF। VMF क्या है भाई, एक वॉलहार्ड मेथड, दूसरा क्या है मोर्स मेथड, और F क्या है भाई, फ्लास्क मेथड। वॉलहार्ड मेथड में हमें एक चीज याद रखनी है, वो क्या चीज है, मोर्स में हमें एक चीज याद रखनी है। वॉलहार्ड मेथड उसको हम बोलेंगे इट्स अ वाया मीन्स किसी चीज का डिटर्मिनेशन बाय अनदर सब्सटेंस हम करते हैं, तो उसको बोलते हैं वाया दिस इज, इसका मीनिंग होया इनडायरेक्ट टाइट्रेशंस। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टाइट्रेशंस। मोर्स मेथड में, मेथड्स का मतलब होगा ये हमारी बेसिक मेथड्स है। मोर्स मेथड इज अ बेसिक मेथड, सो दिस इज सिंपल डायरेक्ट टाइट्रेशन, जैसे हम एसिड बेस में करते हैं ना, ऐसा ही। फजान्स पे हम F पे राउंड करेंगे और ऐसा कुछ फ्लूओसिंस लिखेंगे, वो हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट और
याद रहने के लिए ये हमारा इंडिकेटर है फ्जाल्स मेथड में। चलो देखते हैं वन बाय वन। तो पहला हमारा मोर्स मेथड है, ये बेसिक है, उसमें देखना होगा ब्यूरेट में क्या होता है, देखना होगा कॉनिकल फ्लास्क में क्या होता है, और एक हमारा इंडिकेटर क्या हुआ करता है। ठीक है, चलो देखते हैं तो उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, ब्यूरेट में क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, और ये केएसपी का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हम देखेंगे। एप्लीकेशंस फिक्स है, वो डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन के डिटर्मिनेशंस के लिए हुआ करता है। पीरियोडिक टेबल में कुछ F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस आया करते हैं, इसमें से ये दोनों का डिटर्मिनेशंस मोर्स मेथड से हुआ करते हैं। ब्यूरेट में क्या डालते हैं वो हम सभी को पता है अभी, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होता है AgNO3। ठीक है, और इंडिकेटर अब क्या डालेंगे, हमें देखो ये सब के प्रेसिपिटेट कलर फॉर्मेशंस नहीं करते, तो हमें कलर वाला कोई चाहिए, तो क्या डालेंगे, डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट लाना होगा, और डी ब्लॉक का सॉल्यूबल एलिमेंट मींस की पोटाशियम क्रोमेट। पोटाशियम क्रोमेट का मतलब क्रोमियम कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसका साथ पोटाशियम क्यों जुड़ा हुआ है, तो बच्चों याद रखिए Na+, K+ और एमोनियम का सभी सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल हुआ करता है, तो इसीलिए हमें पोटाशियम सॉल्ट लिया है। एंड पॉइंट कब आएगा, सिल्वर क्रोमेट ये रेड कलर के स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दिया करते हैं। मैं बताता हूं, ये दो केएसपी की वैल्यू है, हमें केएसपी वैल्यू से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसीलिए है कि देखो हमारे पास ये ब्यूरेट एक कॉनिकल फ्लास्क है, ये कॉनिकल फ्लास्क में Cl माइनस भी है और उसमें CrO4 माइनस भी है। ठीक है, दोनों ऊपर से जब Ag आता है ना, तो Ag पहले Cl के पास जाएगा कि CrO4 के पास जाएगा, वो क्वेश्चन है, उसका आंसर कौन दे पाएगा हमको उसका आंसर सिर्फ एंड सिर्फ केएसपी देखो केएसपी ऑफ AgCl से मैं आपको बताता हूं कि उसका S कितना होता है। तो एक ऐसा भी है कि AXBY की सॉल्युबिलिटी कितनी, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP इज इक्वल टू X⁻X, Y⁻Y और S⁻X+Y हुआ करता है। ये S हमारी सॉल्युबिलिटी है। देखो तो उसमें क्या आएगा 1:1, 1:1, S⁻2, ये हमारा हो जाएगा KSP। तो KSP करीबन 10⁻⁻10 में ले लेता हूं, तो S⁻2 होगा, तो S क्या आ जाएगा 10⁻⁻5 मोल पर लीटर हो गया हमारा। ऐसे ही हम देखें तो क्या आता है कि भाई Ag2CrO4 फॉर्मेशन होने वाला है, तो उसका होगा 2:2, 1:1, S⁻³ इज इक्वल टू KSP। तो हम S⁻³ को लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि क्यूब रूट 10⁻⁻12, तो ये कुछ करीबन S सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻4 के करीबन आ जाएगी मोल पर लीटर। तो उसमें देखे तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा हुई, तो सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा हुई, ओके, और उसकी कम हुई। तो एक कंक्लूजन ऐसा आएगा, डिक्रीज S डू द फास्टर प्रेसिपिटेशन, डू दी फास्टर PPTs। तो हम ये नतीजे पे आते हैं कि जो एनालाइट्स होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, और जो इंडिकेटर होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी एनालाइट की सॉल्युबिलिटी से कुछ ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या होगा कि पहले ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्रोमेट प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत था KSP का इंपॉर्टेंट। अभी देखिए हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, AgCl प्रेसिपिटेट फर्स्ट, उसका रीजन एक ये भी है, एक ये है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और दूसरा रीजन ये है कि ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है। ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ऐसा हमको कहां से पता चला, ये यहां से पता चला। ठीक, चलो तो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। देखो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है और बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है। तो एसिडिक मीडियम में हम डालेंगे ना, तो CrO4⁻2 ये ऐसा कुछ कंपाउंड हमको फॉर्मेशंस करके दे देंगे। अभी क्या हो जाएगा कि भाई सब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्रोमेट,
और ये हो जाएगा हाइड्रोजन क्रोमेट। तो अभी क्या हुआ कि क्रोमेट का कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो गया, तो अभी क्या होगा कि पूरा Cl रिएक्ट हो जाएगा, उसके बाद भी क्रोमेट होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर हमें एंड पॉइंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कलर आएगा ही नहीं, Cl खत्म हो गया, Cl खत्म हो गया, पर CrO4 तो है ही नहीं जो कलर देने वाला है। तो बात चलेगी तो ऐसे चलेगी कि हम डालते रहेंगे और वहां पे रिएक्शंस चलती रहेगी, हमें ऐसा लगेगा कि प्रेसिपिटेट चलते हैं, तो उससे क्या होता है, टाइट्रेशन एरर आ जाती है। केस नंबर 2 हमारा बेसिक सॉल्यूशन होगा, तो बेसिक होगा तो जैसे हम Ag+ डालेंगे ना, तो वो OH के साथ जुड़ के AgOH बनाएगा। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूजन पे भी आ सकते हैं कि AgOH का Ksp और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, किससे, AgCl से, इसीलिए वो प्रेसिपिटेट फर्स्ट हो जाता है। तो बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम भी नहीं चाहिए, बहुत सारा बेसिक मीडियम भी नहीं चाहिए, और अगर हमें एसिड बेस पीएच मेंटेन करना है तो किसका यूज करना है, तो बेसिसिटी के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे, जो कैल्शियम कार्बोनेट हमें सॉल्यूशन में बेसिसिटी प्रोवाइड करेगा। सेकेंड, हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालेंगे, तो NaHCO3 डालेंगे, वो भी हमको बेसिसिटी प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही हम देखें तो एसिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो एसिडिटी के लिए हम इथेनॉइक एसिड डालेंगे, अल्कोहल जो हमें एसिडिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये थोड़ी बहुत इथेनॉइक एसिड, नॉट इथेनॉल, तो ये हमारी थोड़ी बात थी मोर्स मेथड के रिलेटेड। अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं फजान्स मेथड। फजान्स में मैंने आपको बताया कि आप फ्लोरोसेंस ऐसा एक याद रख दीजिए, वो हमारा यहाँ का इंडिकेटर्स है। देखते हैं तो फिर फजान्स मेथड इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। देखो ये दो, ये फ्लोरोसेंस भी हो गया और ये बताएगा कि ये एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर है। कौन सा मेथड है, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। तो ब्यूरेट में क्या डालेंगे वो तो सबको पता है, अभी ब्यूरेट में क्या डालना है भाई, AgNO3 ही। नेक्स्ट, कॉनिकल फ्लास्क में क्या होगा, हैलाइड्स में से कोई ना कोई हुआ करेंगे, मोस्टली हैलाइड्स। और इंडिकेटर क्या है, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर, वो फजान्स के ए से हमें पता चला और एफ से उसका नाम है, उसका नाम जो है वो फ्लूओसिन और एंड डाइक्लोरोफ्लूओसिन, ये हमारी ऐसे डाई हुआ करती है, ठीक है। देखिए वो कैसे काम करते हैं, देखो टाइट्रेशंस की बात खत्म हो चुकी है, हम पहले देखें तो जब हम टाइट्रेशंस करते हैं ना, उसके पहले हमारा जो एक कॉनिकल फ्लास्क होते हैं, Cl- का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली ज्यादा हो गए, ठीक है, इनिशियली, सो बिफोर इक्विवेलेंट पॉइंट। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये AgCl का कॉम्प्लेक्स बनता चलेगा ना, जैसे जैसे ये AgCl का कॉम्प्लेक्स बनता चलेगा ना, तो उसके बाद उसके पास थोड़ा बहुत इंटरेक्शंस की वजह से वो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। नेगेटिव चार्ज कौन है, ये सब Cl- है बच्चों। Cl- क्यों आया, क्योंकि बिफोर इक्विवेलेंट पॉइंट उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। देखते हैं तो क्या बताते हैं, सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट्स आर कवर्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड Cl-। तो हमें ऐसा भी हमारे माइंड में आ सकता है कि क्यों Cl- ही आए, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था इसीलिए। फ्लोरोसिन डाइस आर नेगेटिवली चार्ज, अभी इंडिकेटर यहाँ पे होगा फ्लोरोसिन, वो नेगेटिव चार्ज है, और हम सबको पता है कि नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज के बीम रिपल्शन होके चलेगा, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, तो नेगेटिव आयंस रिपेल ईच अदर। अभी ये बात चली, और आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद देखें तो सरफेस प्रेसिपिटेट आर, देखो ये जो है उसमें Cl तो अभी खत्म हो गया, अभी AgCl बन गए, ऊपर से आप जो आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट AgNO3 डालोगे ना, तो ये Ag+ यहाँ पे जुड़ जाएगा, Ag+ यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे सब प्लस चार्ज आ जाएगी, और हमें पता है कि ये प्लस चार्ज आएंगे तो फ्लोरोसिन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन होके हमें कलर मिल पाएगा, तो वो हमें पता चल जाएगा। पहले कलर क्यों नहीं मिला, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑफ क्लोराइड एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ फ्लोराइड ये दोनों एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं। सो नेगेटिवली चार्ज इंडिकेटर आर बाइंड विद दिस प्रेसिपिटेट एंड गिव द कलर। ये थोड़ी बात चल गई, अभी हमें वो बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे स्टेबल हुआ करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पीएच कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर पीएच कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो उसके पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज चेंज होकर चलेगा,
कम ज्यादा हो जाएंगे तो हम कुछ कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे। और इसमें हमें लाइट भी अवॉइड करना है, क्योंकि लाइट ये हमको इसको एनर्जी देता है, और जब एनर्जी आती है ना तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक होके चलता है। तो देखिए, तो टू जनरेट द डाई एनायंस, हमें डाई के एनायंस जनरेट करने के लिए पीएच का कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवॉइड लाइट, एजी और सिल्वर और डाई का जो कॉम्प्लेक्स है वो लाइट सेंसिटिव है, इसीलिए उसे हमें, और कोई भी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना वो थोड़े बहुत लाइट सेंसिटिव हुआ ही करते हैं, इसीलिए हमें लाइट से कंट्रोल करना है। और क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेस चाहिए। लेस तो कितना चाहिए, तो हमें चाहिए 0.05 से लेकर 0.01 तक। तो उसमें क्या होगा कि उसका इंटरफेरेंस नहीं आएगा। ज्यादा सीएल हो जाएंगे ना तो ये एजीसीएल हो जाएंगे प्रेसिपिटेट, और उसके आसपास ऐसे बन के ऐसे जम जाएंगे कि वो निकल नहीं पाएंगे। तो वो हमारा कंक्लूजन ये है कि कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बहुत कम होना चाहिए। तो ये हमारा थोड़ा दौर था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वॉलहार्ड मेथड में क्या आया करता है। इफ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब इज। थैंक यू फॉर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक्स अ लॉट।